हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम ब्रेक इवन के 3 चार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला चार्ट है ब्रेक इवन चार्ट। इस ब्रेक इवन चार्ट के अंदर आपको 3 लाइंस नजर आएंगी, जिसमें से एक लाइन जो है वो आपकी टोटल सेल्स की लाइन है। टोटल सेल्स की लाइन है ये आपकी टोटल सेल्स की लाइन हो गई। ये जो आपके पास लाइन जा रही है ये आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन है। और ये इसकी पहचान ये है कि ये ओरिजिन के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होती है लाइन। ये ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होती है और ये जो पॉइंट है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। और ये जो आपका पॉइंट है जहां सेल्स और कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का आपका ब्रेक इवन है, क्योंकि सेल्स और कॉस्ट इस पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं। तो अगर हम इसको नीचे तक ड्रॉ करें यहां से, तो जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो आपका शो करेगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ये जो आपका यहाँ पर पॉइंट होगा ये आपका ब्रेक इवन यूनिट्स शो कर रहा होगा कि आप इतने यूनिट्स पर आपके पास ब्रेक इवन होगा। इसी तरह की लाइन अगर आप टोटल सेल्स में नीचे लेके ड्रॉ करेंगे, टोटल सेल्स से यहाँ तक नीचे ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको शो करेगा बजटेड सेल्स यूनिट्स। एक्स एक्सिस पे बेसिकली आपके पास सारे सेल्स वॉल्यूम है यूनिट्स में। और अगर ये लाइन हम यहाँ से वाई एक्सिस तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये यही वैल्यूज दे देगा डॉलर्स में, यानी बजटेड सेल्स दे देगा डॉलर्स में। ये आपकी बजटेड सेल्स इन डॉलर्स हो गई। और अगर आप इसको ब्रेक इवन वाले पॉइंट को यहाँ से जोड़ेंगे, तो ये आपकी ब्रेक इवन रेवेन्यू हो जाएगा, ये ब्रेक इवन डॉलर्स। और अगर आप चाहेंगे तो आप इस ग्राफ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं बाय टेकिंग गैप ऑफ बजटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, जो उनका फॉर्मूला है उसका गैप लेकर। सो अगर आप बाय ब्रेक इवन सेल्स का
ये गैप लेंगे तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ जाएगा। जो भी आपकी बजटेड सेल्स की फिगर यहाँ लिखी होगी, इसमें से ब्रेक इवन सेल्स की फिगर आप माइनस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास यूनिट्स में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप बजटेड सेल्स रेवेन्यू और ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का डिफरेंस लेंगे तो फॉर्मूला जैसे आपको याद होगा, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा रेवेन्यू में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स आ जाएगा। सो ये जो चार्ट है आपका, ये आपका ब्रेक इवन चार्ट कहलाता है। ऐसा ही एक चार्ट हम और बना सकते हैं, एग्जैक्टली सेम चार्ट, जिसका नाम हम रख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, तो बिल्कुल सिमिलर होगा, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। बस उसमें एक चेंज आएगा, उसमें फिक्स कॉस्ट की लाइन की जगह आपको वेरिएबल कॉस्ट की लाइन दिखेगी। सो और वेरिएबल कॉस्ट की लाइन हमेशा याद रखिएगा, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये सेल्स से नीचे होती है क्योंकि आप कभी भी अपनी वेरिएबल कॉस्ट से कम भी चीज़ नॉर्मली नहीं बेचोगे। तो सेल्स की लाइन, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन नीचे होगी और ये पैरेलल होगी हमेशा टोटल कॉस्ट की लाइन के, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा होता है वो आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से रहा होता है, लिहाजा ये हमेशा पैरेलल होगी टोटल कॉस्ट की लाइन के। सो ये अब वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, इट्स नो मोर अ फिक्स कॉस्ट लाइन। It's a variable cost line. It's a variable cost line. और बाकी सब कुछ वही है, सेम है, ब्रेक इवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, नो चेंज इन द ब्रेक इवन, सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि सेल्स और टोटल कॉस्ट अभी जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर ही का ब्रेक इवन होगा। बस एक चीज़ जो चेंज आ रहा है वो ये है कि हम अपनी टोटल सेल्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ डिफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की लाइन आ गई है और उस डिफरेंस को के लेने की वजह से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, सेल्स का यहाँ से शुरू होगा, सेल्स का और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आपको जो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है, ये आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके दे सकता है। तो इस ग्राफ से हम ब्रेक इवन के साथ साथ कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग अ वेरिएबल कॉस्ट लाइन। तो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन की वजह से हम यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से अब इसका नाम कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट कहलाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। सो जस्ट बिकॉज हम इसमें से कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसका नाम कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट हो जाएगा। सो एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। इसी तरह टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। सो ये दो चार्ट्स हो गए।
अब तीसरा चार्ट जो है वो है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। जो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट होता है वो बनता है से प्रॉफिट और सेल्स वॉल्यूम के बीच में, यानी इसमें एक वेरिएबल प्रॉफिट होता है और दूसरा वेरिएबल जो है वो सेल्स का होता है। सो इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पर आपकी सेल्स वॉल्यूम आता है, यूनिट्स में भी हो सकता है, डॉलर्स में भी हो सकता है, और यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट स्लैश लॉस आता है। तो ज़ीरो से नीचे आपका लॉस है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो वैल्यू है, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे नीचे लॉस का रीजन है, उससे ऊपर प्रॉफिट का रीजन है। और जो आपकी प्रॉफिट की लाइन होगी वो हमेशा लॉस से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब जीरो यूनिट्स बेच रहे होंगे तो आपको लॉस हो रहा होगा, और लॉस हो रहा होगा फिक्स कॉस्ट के बराबर। तो बेसिकली जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट होगी उतना आपका लॉस होगा जीरो वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं बेच रहे होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं आ रही होगी, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट फिर भी आ रही होगी। तो और फिक्स कॉस्ट आपको अपनी जेब से भरनी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बेच रहे हो, कुछ भी नहीं कमा रहे हो। तो जो भी फिक्स कॉस्ट होगी वो आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी द फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ये आपकी फिक्स कॉस्ट का पॉइंट होगा और यही आपका लॉस भी होगा एट जीरो एक्टिविटी लेवल। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती चली जाएंगी, आपका लॉस कम होता चला जाएगा। ये पूरा रीजन लॉस का है, ये रीजन सारा क्या है, लॉस का रीजन है। इसको हम लिख देते हैं, ये लॉस का रीजन है। ये आपका लॉस का रीजन है, ये आपका लॉस का रीजन है पूरा। और ये जगह आपकी प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट का रीजन है पूरा। दैट्स योर प्रॉफिट रीजन। तो अगर आप चाहें तो लॉस वाले रीजन को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं रेड कलर से, शोइंग दैट इट्स अ लॉस। ये पूरा लॉस का रीजन है, so we can show it as a loss. So spare me with my drawing। ये आपका लॉस का रीजन हो गया। सो रेड रीजन पूरा आपका लॉस हो गया। और ये जो आपका पॉइंट है ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर आपका लॉस जो है वो जीरो हो रहा है, यानी आपका जो सेल्स वॉल्यूम एक्स एक्सिस को जहां से आपका प्रॉफिट, ये वाला पॉइंट, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ के बाद से आपका प्रॉफिट शुरू होता है जब आप ज़्यादा ज़्यादा सेल्स कर रहे होंगे। सो दिस चार्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभार वो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसमें वो आपको नीचे लाइंस बना के दे देता है, ऐसे 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 लाइंस नीचे तक लेके जाता है। मैं आपको शो कर देता हूँ। हो सकता है वो दीज लाइंस आर नॉट पार्ट ऑफ द पीवी चार्ट, ये वो खुद से क्वेश्चन में क्रिएट करके आपको कुछ बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है एक लाइन वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है ऐसे, एक लाइन वो यहाँ ऐसे ड्रॉ करता है जो कि शुरू हो रही है ऊपर ब्रेक इवन के पॉइंट से और नीचे आ रही है इस वाले पॉइंट तक, यहाँ से ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, समझे। तो एक लाइन ऐसे खींच देगा, दूसरी लाइन वो आपको फिर यहाँ से यहाँ तक खींच देगा, जो कि स्टार्ट यहीं से होगी और एंड भी यहाँ तक आ रही होगी ये पॉइंट पे। और एक लाइन आपको वो यहाँ से ऐसे खींच देगा, और एक लाइन वो यहाँ से कहीं से भी कहीं से भी नीचे तक खींच देगा। ये सारी नीचे तक ऐसे फिक्स कॉस्ट जहाँ से खत्म हो रही है वहां तक आ रही है। और वो आपसे कहेगा कि यार ये चार लाइंस हैं, एक लाइन का नाम है ए, एक का नाम है ए,
एक को चले, एक को ए कह देगा, एक को बी कह देगा, एक को सी कह देगा और डी कह देगा, और कह देगा इनमें से कौन सी लाइन है जो कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट कर रही है डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, तो कौन सी लाइन है जो कंट्रीब्यूशन को शो कर रही है। तो याद रखिएगा हर वो लाइन जो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे तक आएगी, वो कंट्रीब्यूशन की लाइन है, और इसके अलावा की कोई भी लाइन कंट्रीब्यूशन की नहीं है। जैसे कि ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस लाइन से और नीचे तक आ रही है, तो ये कंट्रीब्यूशन की लाइन है। बट ये लाइन आ तो यहाँ तक रही है, बट ऊपर वाली लाइन से शुरू नहीं हो रही है। अगर ये यहाँ से शुरू हो रही होती है ना और फिर एंड तक आ रही होती, फिर हम कहते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त ये सिर्फ फिक्स कॉस्ट को शो कर रही है, क्योंकि इतना पोर्शन आपका फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन इस वक्त आपका फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है, तभी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये जो पोर्शन है ये भी कंट्रीब्यूशन है, जो कि इस लाइन से शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस लाइन को कंट्रीब्यूशन की लाइन नहीं कह सकते। ये लाइन सिर्फ प्रॉफिट को शो कर रही है। अगर ये लाइन नीचे तक ऐसे खिंची हुई होती ऊपर से शुरू होकर, तो फिर हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इसी तरीके से अब इस लाइन के बारे में आप जरा सोच के बताइए, क्या ये कंट्रीब्यूशन को शो कर रही है? बिल्कुल शो कर रही है, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट होकर नीचे तक आ रही है, ये भी इस लाइन को टच करके नीचे तक आ रही है, यहां से कोई लाइन यहां तक आ रही है वो भी कंट्रीब्यूशन को शो करेगी। तो हर वो लाइन जो इस लाइन से नीचे तक ड्रॉ हुई होगी वो कंट्रीब्यूशन को शो करेगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है, तो बी अवेयर ऑफ इट। ये लाइंस मैंने आपको पहले कहा था, ये पीवी चार्ट का हिस्सा नहीं है, ये सवाल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए ये लाइंस दे सकता है। सो ये थे प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।